तो मेरे भाई आप लोगों ने देखा कि ये चैप्टर जो है आपका पीरियोडिक टेस्ट के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये आपको वीडियो मिड टर्म हो, फाइनल हो, प्री बोर्ड हो, हर जगह काम आएगा। जो आपके सामने क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में 1000 बार पूछे सेम क्वेश्चन, और मैंने क्या ट्रिक के माध्यम से उठाया आपको पता ही चल जाएगा। जो भी मेथड है ये सारे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि भाई कोई हवा नहीं है, लोगों ने हवा बना दिया कि मैथ्स ये है बेसिक स्टैंडर्ड। भाई सबके लिए इस वीडियो पे पता चल गया ना आपको कि भाई कितना हलवा मैथ्स है। आप इसको करके जाओ भाई, आप डंका बजा दोगे, चाहे मिड टर्म हो, प्री बोर्ड हो, व्हाटएवर कुछ भी हो। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए भाई, बहुत सारे, और इस तरह के सवाल हमेशा एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं। तो चलो कंप्लीट वीडियो को आप लोग देख के बताओ। थैंक यू सो मच। नमस्ते भाइयों, तो कैसे मेरे भाई आप सब। मेरे भाई आप लोग को एक पॉइंट बता दूं, अगर आपके अभी पीरियोडिक टेस्ट हो चुके हैं या होने वाले हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्लास जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपके जो पहले चैप्टर के जो स्पेशल पीरियोडिक टेस्ट हो, या मिड टर्म हो, या प्री बोर्ड हो, या फाइनल हो, इस वीडियो को सेव कर लेना। आपके पूरे 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। जैसे आप यहां पे देख रहे हो, यहां पे जो भी क्वेश्चंस वही है जो भाई एग्जामिनरों का फेवरेट क्वेश्चंस होता है। मैं आज आपको बता दूंगा भाई पेपर कहां से बनते हैं और किस तरह क्वेश्चंस बनते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। लेकिन हाँ, एक ही पॉइंट है, इस वीडियो कंप्लीट देख लेना। चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, अगर आपके पास सीबीएसई से एफिलिएटेड हो या किसी अदर स्टेट से एफिलिएटेड हो, बस एनसीईआरटी होनी चाहिए आपके सामने। बस आप इस वीडियो को देख लेना, आपके पूरे पहले चैप्टर के एक एक सवाल सही होंगे। कोई माइक लाल इसको आपके नंबर नहीं काट सकता, इतना प्रॉमिस आपसे। तो इस वीडियो के बाद आप लोग को फील हो जाएगा कि कितना आसान चैप्टर है। तो मेरे भाई सबसे पहला चैप्टर, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और ध्यान से इन क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। भले आपको आता होगा, पर एक बार प्लीज इनको अच्छे से फोकस करो। देखो मेरे भाई क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, और इससे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा, समझे मेरे भाई। थोड़ा जल्दी इसलिए क्योंकि भाई थोड़ा समय का अभाव है। देखो भाई कह रहे हैं यहाँ पे 3 बेल है, जो कि एक इंटरवल है 4 मिनट, 7 मिनट और 14 मिनट के बीच में। ये तीनों जो है ये 6 बजे अलार्म बजे हैं, तो ये तीनों एक साथ कब बजेंगे। जब भी कभी भी आपके सामने इस तरह के क्वेश्चंस है तो दोस्त ध्यान सुनना, यहाँ पे आपको हमेशा एलसीएम फाइंड करना है। अगर हिंदी के कोई शेर से नहीं है तो यहाँ पे लघुत्तम निकालने हैं। समझ आ गया आपको। तो इन सब सवाल को करने के लिए करना पड़ेगा आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। 4 दे रखा है, 7 और 14। देखो ध्यान से, पहले हम 2 से करेंगे, ये 2 आ जाएगा, 7 तो कोई दिक्कत नहीं, ये 7 हो गया। अगेन आपके सामने क्या है, 2 से 1 टाइम में ये 7, ये 7। अब अगला चला गया किससे, ये 7 से। हलवे सवाल पूछते मेरे भाई, जो आपके सामने ये 2 गया, और अगेन 7 है और ये 2 है, तो कितना आएगा, 14 दूनी हो गया 28। ये हो गया 28 मिनट्स। कितना हो गया, 28 मिनट। अगर इससे पहले 6 बजे अलार्म ये तीनों एक साथ बजे थे, तो अब ये एक साथ कब बजेंगे, ये 28 मिनट बाद। दैट मीन्स कि 6:28 AM पे ये एक साथ फिर से बजेंगे। तो मेरे भाई ये आपके 20-21 के क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। तो ये इतना हवालवा सा सवाल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे भाई बहुत ही अल्टीमेट चीज, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और भाई ये जो क्वेश्चन है आपके चाहे पीरियोडिक हो या आपका कोई सा भी एग्जाम हो, मतलब सोचो ना 10वीं में हो, अगर पहला चैप्टर कर रहे हो तो इस क्वेश्चन को कोई भी नहीं भूल सकता। लेकिन बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर भी कह सकते हैं, या बहुत आसान क्वेश्चन भी, बस समझ जाओ धीरे से। देखो भाई क्वेश्चन आंसर लिखेंगे सीधा सीधा। कह रहा है यहाँ पे अगला क्वेश्चन, ध्यान सुनना भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का एलसीएम एचसीएफ दे रखा है, मतलब 9 दे रखा है और 360 दे रखा है रिस्पेक्टिवली। इफ 1 नंबर इज 45, फाइंड द अदर नंबर। एग्जामिनर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लो, पेपर में फंसेगा भाई, चाहे मिड टर्म हो, प्री बोर्ड हो, फाइनल हो, कहीं पे भी। तो इसको करते हैं किल मेरे भाई। देखो ध्यान से, सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसके लिए कि भाई जो 2 नंबर है एलसीएम और एचसीएफ 9 और 360 दे रखा है, जिसमें कि एक नंबर आपके सामने 45 है। तो पहले इसका फॉर्मूला लिखो, एलसीएम है ना भाई, पॉइंट लगा दो, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू, ये आपके सामने है फर्स्ट नंबर, देन आपके पास ये है सेकंड नंबर। ये आप फॉर्मूला को माइंड में सेट कर लो मेरे भाई, और इसी बेस पे आप फॉर्मूला लगा सकते हो। देखो एलसीएम कितना आया हुआ है, एलसीएम है आपके सामने 360, और यहाँ पे एचसीएफ कितना है, एचसीएफ आपके सामने 9, और पहली संख्या कितना दे रखा है, 1 संख्या, ये दे रखा है 45। सेकंड को आप एज इट इज रख दो, इसको हमें छेड़ना ही नहीं है। तो मेरे भाई अब क्या करना है, देखो दोस्त ध्यान से, ये है 360 आपके सामने, 9 ऐसे है, ये सेकंड नंबर हमें निकालना है, तो सेकंड को ऐसे रहने दो, इसके नीचे मान लो ये 45, ठीक है। तो इसको काटा पीटी करते हैं, कैसे कटेगा, ये करेगा 9 से ये चला गया 5 टाइम्स में, ये 5 से कट जाएगा, क्या 5 से कट जाएगा, देखें 5 1 जा और 5 7 जा
35, 1 बच गया तो 10 हुआ, 5 2 जा, ये हो गया भाई 72। क्या हो गया 72, मतलब आपके सामने ये सेकेंड नंबर है 72। मैं अगर आपको समझाऊं तो ये जो आपके पास पहला और ये सेकेंड नंबर आया है, मतलब आपके सामने ये 45 एंड ये 72 एक ऐसे नंबर है जिनका आप एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ कितना आएगा 9 आएगा हाईएस्ट फैक्टर, और एलसीएम निकालोगे तो 360 आएगा। ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, देख लो कितना आसान सा था। अरे समझ आ रहा है मेरे भाई, ये रामबाण है भाई, समझे। बस अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अब वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करना, अपने दोस्त लोग में एक जने को शेयर जरूर करना, आप लोग की तरफ से मेरे लिए यही सबसे बड़ी चीज होगी, समझे दोस्त। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान कर लो, क्योंकि ये जो है 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो वैसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि एग्जामिनर इस चैप्टर से और कुछ नहीं पूछ सकता, इतनी गारंटी है। जो मैंने आपको ये सवाल दिखा रहा हूं ना, ये आप 110% मार्क करके जब आपके पेपर में पूछेगा। दोस्त सबसे पहला क्वेश्चन है इस तरीके का कि भैया एचसीएफ ऑफ 144 एंड 180 इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 13m and 16, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। बहुत मुश्किल लग रहा होगा मेरे भाई, बहुत हलवा सा सवाल है, बस हमें हिंट मिल गया एचसीएफ का। तो एचसीएफ करने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्त, ये लिखना पड़ेगा हमें आंसर। क्या लिखना पड़ेगा आंसर, और ध्यान सुनते जाना। ये है आपके सामने एचसीएफ निकालना 144 का, कितना निकालना है 144, अलग अलग निकाल लेते हैं। यहाँ पे 180 का फिर कॉमन निकाल लेंगे एक साथ, समझ रहे हो बात को, देखो ध्यान से। 2 से करते हैं 7, 2 आ जाएगा, 2 से किया ये 36 आ जाएगा, ये होगा 2 से 18, ये 2 से चला जाएगा भाई, हाँ चला जाएगा भाई, 2 है ये चला गया 9 टाइम्स में, ये चला गया 3 टाइम्स में, ये 3 चला गया 1 टाइम्स में, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 से इसको करते हैं, ये हो गया 90, ठीक है दोस्त। ये 2 से चला गया यहाँ पे 45, और 3 से जाएगा, 3 से चला जाएगा भाई, 3 से चला जाएगा कितने 15 बार में, कितने बार में 15। भाई ध्यान से करना, इन सब क्वेश्चन में कभी कभी लगता है ईजी है बट थोड़ा सा गेम चेंज कर देता है। ये हो गया आपके सामने 5, और ये आ गया 5 से 1। अब सबसे पहले मैच करो कि इसमें कॉमन कौन कौन सा है मेरे भाई। एक तो ये 2 है, एक ये 2, क्योंकि एचसीएफ दोनों में आना चाहिए, ये आपके पास 2 आ गया। फिर आपके पास ये 2 है, एक ये 2 है, दैट मीन्स कि एक 2 यहाँ से ये आ गया। फिर आप 2 तो है नहीं, ये भी 2 मैच नहीं करा, कोई दिक्कत नहीं, एक 3 ये मैच करा, एक 3 ये मैच करा है, तो ले लेते भाई ये 3। फिर अगेन हमारे पास एक ये 3 मैच करा है, एक ये 3 मैच करा है, तो भाई यहाँ पर लिख देते हैं 3। जो भी बचा नंबर उसे आप एज इट इज छोड़ दो। एचसीएफ का मतलब क्या होगा, जो दोनों में हाईएस्ट कॉमन हो, समझे भाई। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 3 जा 36, मतलब कि आपके सामने कितना आया है इन दोनों नंबर का एचसीएफ जो एक्सप्रेस किया हुआ है। क्वेश्चन समझना क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एचसीएफ ऑफ 144 180 इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 13m - 16, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। इन दोनों नंबर का दो एचजीएफ दे रखा, एचसीएफ दे रखा था, वो एक्सप्रेस कर रखा ऐसे टर्म्स में। दैट मीन्स कि जो हमने 36 ये निकाला है ना, ये 36 को हमें लिखना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। 36, अरे सही से लिख जा भाई, 36 बराबर में किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया है, ये किया है 13m माइनस में 16, समझ रहे हो बात को। तो 36 ऐसे रखते हैं, 16 को इधर ले आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये नेगेटिव से पॉजिटिव में आ जाएगा। ये 13m हो गया, क्या हो गया 13m, इनको जोड़ो कितना हो जाएगा 6 और 6 12, 1 हो गया, 3 4 4 1 5 52 हो गया भाई। यहाँ पे ये आपके पास 13m हो गया। अब इसको काट दो भाई, आंसर आ गया सीधा सीधा 13 1 13 और 13 4 जा 52। तो m की वैल्यू कितना आ गया, ये m की वैल्यू आ गया आपके सामने 4। तो ये है एग्जामिनर की हलवे हलवे सवाल, जो भले आपको दिख रहा था भाई इतना मुश्किल सवाल है, बट देख लिया आपने क्या है, समझ रहे हो बात को, बहुत हलवा है। बस कंसेप्ट होना चाहिए आपको भाई, सारे चैप्टर कंसेप्ट ऐसा ही मिलेगा, डोंट वरी। बस आप सभी को भर भर के कमेंट चाहिए कि और कौन से चैप्टर पे आपको वीडियो चाहिए, बस आप लोगों को कमेंट ये होना चाहिए। और भाई कमेंट सेक्शन में एक दिल तो जरूर सेंड कर देना। अब भाई ये देखो, इस तरीके का क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। इस तरह के सवाल आपको परेशान करता है, इस वीडियो के बाद नहीं करेगा। देखो कैसे मेरे भाई, आपके सामने क्वेश्चन क्या है कि ये देखो भाई, ये कह रहा है 5 + 2√7 इज अ इरेशनल नंबर। हाँ भाई हमें समझ आ रहा है इरेशनल नंबर है, वेयर √7 इज अ गिवन टू बाय एन इरेशनल नंबर। कोई दिक्कत नहीं, इसका कोई बड़ा रोल नहीं है। देखो दोस्त क्या करना है, जब भी आपके सामने 5 + 2√7 दे रखा है, तो ये आपको क्या दिया है, इरेशनल नंबर दिया है। तो आपको करना क्या है, आपको एक स्टेटमेंट देनी है, ध्यान सुनना। ये आपको कर ले यहाँ पे, लेट बी 5 प्लस में 2√7
रैशनल नंबर। क्या करना है यहाँ पे? रैशनल नंबर। ध्यान से सुनना भाई, रैशनल नंबर आपने कर लिया कनेक्ट, ध्यान से सुनते जाना, कुछ नहीं बड़ा सवाल, कुछ भी नहीं है। तो दैट मीन्स कि अगर 5 प्लस में 2√7 आपने अगर रैशनल नंबर कनेक्ट किया है तो इसे आप P अपॉन Q के फॉर्म में रखोगे। Q इक्वल्स टू नॉट 0, ये आप सबको पता ही है। हाँ भाई, इतना तो पता ही है सबको, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आगे देखते जाओ मेरे भाई। अब एक पॉइंट देखो, यहाँ पे P अपॉन में Q था और ये 2√7 था, तो ये अगर मैं यहाँ पे 2√7 इक्वल्स टू P अपॉन में Q ऐसे रख दूँ और इस 5 को मैं इधर ले आऊँ, क्यों? क्योंकि भाई ये रैशनल नंबर है, 5 अकेला रैशनल नंबर है, तो मैं उधर लेके शिफ्ट कर दिया इसको। तो अगला कंडीशन क्या बन जाता है कि इसके नीचे जो था 2√7 इक्वल्स टू, इसके नीचे मैंने 1 माना तो Q इसका एलसीएम आ गया। Q के टेल में Q तो 1 टाइम्स मारता, तो ये यहाँ पे सिंपल P बच गया, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5Q। समझ रहे हो? क्योंकि 1 के टेल में Q तो क्यूब टाइम में आएगा, 5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये सिनेरियो बन जाएगा। तो कहने का मतलब अब हमारे पास आ गया 5√7 इक्वल्स टू P माइनस 5 क्यूब अपॉन में क्या है दोस्त? ये है आपके सामने Q, तो इधर आपने √7 रखा, अब P माइनस ये हो गया 5Q, ये 2 नीचे आ गया, तो ये हो गया आपके सामने 2 क्यूब। अब आप एक चीज देखो, यहां तक आपने सिनेरियो क्रिएट कर दिया कि भैया ये जो है आपके सामने ये नॉट इक्वल्स टू है, ये आपके पास इरेशनल नंबर है, ये 7 जो है इरेशनल नंबर है। अब P माइनस 5Q आपके पास नीचे 2Q, ये आपके रेशनल नंबर है, तो ये तो बराबर तो है नहीं। क्या है? ये बराबर है नहीं। तो आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट दोगे कि बाय दिस कॉन्ट्राडिक्शन, जो भी हमने एजम्पशन किया था, बाय दिस कॉन्ट्राडिक्शन है ना, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, दैट्स व्हाई √7 इज अ इरेशनल नंबर। समझ आ रहा है आपको? ये स्टेटमेंट देख लेना, बस इतना सफिशिएंट है। समझ आ गया? बस करने का फॉर्मेट आपके पास यही है। समझ आ गया भाई? यही चीज है जो कि सबसे ज्यादा रामबान है, आपको बहुत मुश्किल लगते हैं बट बहुत ईजी है। कैलकुलेशन आपके पास होना चाहिए। और भाई टॉपर सीट आप ई बुक में जाके जरूर परचेज कर लेना। टॉपर सीट 10-12 रुपए का है, जिससे कि आपको सारे पेपर का पता चल जाएगा कि टॉपर किस तरीके के पेपर लिखते हैं, और कुछ इंग्लिश के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीडीएफ में जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सब चीज आप जरूर करना। समझे दोस्त मेरे भाई? आप लोग प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लेना और ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, और भाई व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जो ना, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब अगला जो है आपके सामने, प्रूव दैट 2 इज एन इरेशनल नंबर। मेरे भाई ये देखो, ये एग्जामिनर का क्या हालत है, इस चैप्टर से क्या ही पूछेगा, 1000 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो मेरे भाई ये सारे क्वेश्चन है आपके सामने। तो क्वेश्चन क्या है देखो, यहाँ पे सिलेक्ट हो जाए भाई। अरे देखो, ये है आपके सामने √2 इज इरेशनल नंबर। तो √2 इज एन इरेशनल नंबर, मतलब अपरिमेय संख्या है ना भाई, इरेशनल नंबर। समझ आ गया? तो आपको बहुत अच्छा सा सिंपल पता है कहानी कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। तो चलो हम यहाँ पे करते हैं, लेट बी है ना भाई, √2 इज अ रैशनल नंबर। क्या करा भाई यहाँ पे? रैशनल नंबर। हमने क्या मान लिया? रैशनल नंबर मान लिया। जब हमने यहाँ पे रैशनल नंबर माना तो हमें पता है कि जो रैशनल नंबर होता है, एक स्टेटमेंट देना है आपको, √2 इक्वल्स टू में P अपॉन में Q माना, यहाँ पे Q इक्वल्स टू नॉट 0। तो आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट देना है यहाँ पे कि यहाँ पे A, P एंड Q, क्या देना? P एंड Q आर है भाई ये को प्राइम नंबर। क्या लिखना है यहाँ पे? को प्राइम नंबर एंड इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स लिखो। क्या लिखना है यहाँ पे? पॉजिटिव इंटीजर्स। ये भाई आपके लिए वो स्टेटमेंट बता रहा हूं जो आपके सीबीएसई के मार्किंग स्कीम में होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या लिखा दोस्त यहाँ पे? पॉजिटिव इंटीजर्स। दैट मीन्स कि यहाँ पे Q के बराबर 0 नहीं हो सकता। समझ रहे हो बात को? तो अगला स्टेटमेंट में जब आप यहाँ पे काम करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या लिखना दोस्त यहाँ पे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ आपको क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। किस पे? ये आपके सामने था, ये था √2 के ऊपर स्क्वायर इक्वल्स टू में था यहाँ पे कि P अपॉन में Q के ऊपर स्क्वायर। समझे भाई? आसान है ये, इसको आपको इसी तरीके करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो लग रहा है स्पेस भी कम पड़ने वाला है, बट ठीक है भाई करते हैं। देखो ये पॉइंट हो गया, तो आप क्या करोगे? इस स्क्वायर से अंडर कट गया, तो 2 इक्वल्स टू में क्या हो गया मेरे भाई? P स्क्वायर अपॉन में Q स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसके नीचे आप 1 मानो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाओ, ये 2Q यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, पहले इसको इधर ले आते हैं। पॉजिटिव अकेला नंबर है ना ये, देखो P स्क्वायर बराबर में होगा, ये है 2Q स्क्वायर।
समझ गए? यहाँ पे अब आपको समझ आ गया ये p के बराबर में 2 क्यूब हो रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे आपका रैशनल नंबर कहीं ना कहीं हद तक सही है। तो आपको एक स्टेटमेंट देना है यहाँ पे, क्या देना है यहाँ पे कि जो ये p स्क्वायर डिवाइडेड बाय, क्या लिखना है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय किससे हो रहा है यहाँ पे, 2 से। किससे भाई, 2 से। कैसे? यहाँ पे भाई ऑफलाइन में बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि जब भी ये वाला पॉइंट लेकर आता हूँ तो मेरे भाई यहाँ देखो, जब आपके सामने पी स्क्वायर बराबर में 2 का क्यू स्क्वायर है तो पी स्क्वायर को मैं यहाँ पे 2 इसके नीचे आ गया तो यहाँ पे क्या बचा है, क्यू स्क्वायर बचा है। दैट मीन्स कि पी स्क्वायर को 2 तो डिवाइड कर रहा है ना, वही स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे डाला है, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर। समझ लो, बस और कुछ भी नहीं है। फिर अगला स्टेटमेंट है आपके सामने, ये पावर से पावर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब p को कौन डिवाइड कर रहा है, 2। तो अगला स्टेटमेंट क्या लिखोगे, p डिवाइडेड बाय, क्या लिख रहे हो दोस्त, 2 p डिवाइडेड बाय 2। ये पॉइंट समझ आ गया आपको? मतलब आपको एक वैल्यू तो पता चल गया है कि क्या है। समझे नहीं समझे भाई? भाई गर्मी ही बहुत है भाई, समझे? तो ये पॉइंट समझ आ गया, p स्क्वायर p डिवाइडेड बाय 2n p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, दोनों हो गया। अब आगे जो कहानी है इसमें तो भाई देखो यहाँ पे तो स्पेस बचा नहीं, बट मैं आपको ये चीज़ यहाँ ला कर देता हूँ। यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट पे जैसे आपने देखा कि यहाँ पे क्या था भाई, ये 2p, एक सेकंड देख लें भाई क्या था भाई, क्योंकि स्पेस नहीं बचा वहाँ पे, इसकी वजह से कह रहा हूँ भाई, सॉरी फॉर दैट। बट भाई अगले टाइम से देखेंगे कैसे करने, ठीक है, क्योंकि इसमें कम स्पेस बचता है। ये आपके सामने था p स्क्वायर इक्वल्स टू 2q, ठीक है भाई, 2 क्यूब स्क्वायर, p स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या था, ये था 2q स्क्वायर। समझ गए यहाँ पे? हाँ, p स्क्वायर था ना अकेला, समझे? ये हो गया, हमने स्टेटमेंट यहाँ कर दिया कि जो है p स्क्वायर जो है यहाँ पे p स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ध्यान से सुनना प्लीज़ थोड़ा सा, डिवाइडेड बाय ये 2 हो गया। फिर हमने यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर कर दिया तो p डिवाइडेड बाय, ध्यान से सुनते जाना, p डिवाइडेड बाय 2, ये दोनों हो गया। अब आपको क्या करना है, एक एजम्पशन लेना है यहाँ पे कि भैया ये जो है ना आपके p के बराबर में एक हमने मान लिया यहाँ पे 2m, एक नया इंटीजर्स को लेट करना है और इस पोजीशन पे p की जगह क्या पुट करोगे, 2m पुट करोगे, इसका स्क्वायर कर दोगे, ठीक भाई। ये 2 है, ये क्यूब आपका ऐसे रहेगा, 2 का कितना हो गया 4m स्क्वायर, क्या हो गया 4m स्क्वायर, ये हो गया 2 स्क्वायर। ये पॉइंट को समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? ये 2 से कैंसिल हो गया 2 बार में, दैट मीन्स कि आप कह सकते हो 2m स्क्वायर इक्वल्स टू में ये हो गया आपके सामने q स्क्वायर। समझे दोस्त? एक आपने p माना था, एक आपने इंटीजर्स को q माना था, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे q के नीचे ये चला जाएगा तो आप ये बोल सकते हो q स्क्वायर यहाँ पे डिवाइडेड बाय किससे भाई, ये 2 से, क्योंकि आपको मैं समझा चुका हूँ 2m स्क्वायर इक्वल्स टू में ये q स्क्वायर है, ये m स्क्वायर को मैं ऐसे रहने दूंगा, q स्क्वायर के नीचे 2 आ गया, तो इसीलिए कह रहा है यहाँ पे 2q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अगली बार स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये q डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा भाई, q डिवाइडेड बाय क्या हो गया 2। समझ बात कर, आपको समझ आ गया? जब ये दोनों आपके पास ऐसा फंक्शन आ जाता है तो आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना है। क्या स्टेटमेंट लिखना है? बहुत आसान सा स्टेटमेंट है कि बाय दिस कॉन्ट्राडिक्शन मेथड आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर, बस इतना सा फंक्शन डालना, यहाँ पर लिख नहीं पाऊंगा, आपको स्टेटमेंट दिख रहा होगा, ये बिल्कुल ऐसा स्टेटमेंट आपके सामने आएगा। समझ रहे हो? और कुछ भी नहीं करना, ये मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग है। वैसे करने के लिए भाई और तिगड़म लगा सकते हैं कि यहाँ पे एचसीएफ एलसीएफ है, इनके हाईएस्ट कॉमन 1 होगा, फैक्टर 1 होगा, इंटीजर्स होगा, भाई फलना ठिकाना, इतना नहीं करना है। जो सीबीएसई के एग्जामिनर्स हैं उनकी जो डिमांड्स है कि आपको इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है, आपको वो करके आना है। और वैसे सबको पता है कि भाई जो आपका रूट 2 है वो एक इरेशनल नंबर है, बिकॉज आपको पता है कि जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो आपका क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। समझ आ गया? तो इस क्वेश्चन को समझ आने के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये तो हो चुका है। उसके बाद मेरे भाई अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये भी भाई एग्जामिनर बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछने की कोशिश करता है, बट ये पहले कब आता था, 21 में बहुत बार रिपीट हुआ, 22 तक आया, 23 तक आया, इस बार भी आया था आपके मिड टर्म में। तो इस तरीके के सवाल में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि भाई देखो इस तरीके के सवाल बुक्स में इक्का दुक्का दे रखा है और बच्चे इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। मैं अभी आपको बताता हूं करना क्या है। जब भी आपको ग्रेटेस्ट नंबर दिखे तो इसका मतलब आप समझोगे सीधा एचसीएफ, समझे? और इसको अगर जीसीडी एक बार भाई 2021 से 20 के पेपर में इसी क्वेश्चंस में वहां पे एचसीएफ की जगह पे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आ गया था, तो याद रखना एचसीएफ का दूसरा नाम होता है जीसीडी। क्या होता है? जीसीडी। समझे दोस्त? तो ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड
12, देखो भाई कितना है 1251 एंड 9371 और 77 एंड देन 15628। नंबर देख के बच्चे घबरा जाते हैं कि भाई इतने बड़े बड़े नंबर है, क्या आंसर आएगा, कैसे करेंगे। आपको पता चल गया ना, बहुत हलवे हलवे सवाल है। पीछे जितने भी आपने सवाल किए इससे पता चल गया होगा कि भाई क्या सवाल का लेवल, कुछ भी नहीं है यार। जितने भी सवाल आए हुए हैं आपने देख लिया कि भाई कुछ भी नहीं है, ऐसे सवाल कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो बात को। तो बस यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, भाई आप कहीं पे गिरो नहीं, आपको समझा दिया गया है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस करने हैं। तो मेरे भाई कुछ भी नहीं है, इस तरह के सवाल में आपके लिए बहुत आसान है। पूरे पीरियोडिक हो, मिड टर्म हो, फाइनल हो, आपके पूरे नंबर देखे जाएगा। जब भी कभी भी लिविंग रिमाइंडर बोलेगा, जैसे कि यहाँ पे 1 बोल रहा है, ठीक भाई, यहाँ पे बोल रहा है 2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, यहाँ पे बोल रहा है 3, तो बस कुछ भी नहीं करना आपको। जब भी कभी भी सवाल देख के इनका बोलेगा कि रिमाइंडर है, लिविंग रिमाइंडर, बस आप माइनस कर देना। अगर इस पे माइनस कर दोगे तो ये कितना 1250 आ जाएगा, ये 9375 आ जाएगा क्योंकि 2 माइनस होगा, यहाँ पर आ जाएगा 5625। ये नंबर आ गया। इनके बीच में एक हाईएस्ट नंबर निकाल लो, दैट मीन्स कि आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकाल लो, वही आपका आंसर होगा। बस सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं करना। आप लोग इसका आंसर कॉमेंट करके जरूर बताना। अगर जो बच्चे सीरियस और फाइनल भाई तगड़े लेवल में सच में 90 प्लस जाना चाहते हैं, आप सभी का कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट होना चाहिए क्या इसका आंसर आ रहा है। प्लीज लाइक जरूर करना, एक एक पसीने का हिसाब आप दे सकते हो। और भाई याद रखना ध्यान से, अगर 90 प्लस का आप सपना देख रहे हो तो आप भाई 110% इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और बस आपको जो बता रहा हूँ उस तरीके से चलते रहो। आप ऑफलाइन कहीं भी पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो, डजेंट मैटर, बट आपको ये जो मैं बताऊंगा ना, जो क्वेश्चन आपको पीछे पैनल पर दिखेगा, ये आपके लिए साबित होगा 90 प्लस का। जाके पीछे रिजल्ट चेकआउट कर सकते हो। मैं आपके लिए बस इतना कुछ कह सकता हूँ। अगला क्वेश्चन अगेन आपके सामने, मैंने क्या बोला था, जब भी कभी भी इस तरीके के सवाल है तो इन सबों में क्या निकालना, आपको एलसीएम निकालना है। कैसे कह रहा है, 3 अलार्म क्लॉक रिंग एट द रिंग देयर अलार्म रेगुलर इंटरवल 20 मिनट, 25 मिनट एंड 30 मिनट रिस्पेक्टिवली आफ्टर द फर्स्ट बीप टुगेदर 12 नून। अगर ये आपको पता है कि एक अलार्म क्लॉक है, ठीक भाई ध्यान सुनना, ये आंसर आप लोग पोस्ट करके पहले निकालो, फिर आप लोग मैच करना। समझे दोस्त, एक पॉइंट याद रखना, ये है अगला, ये है 20 मिनट, ये है आपके सामने 25 मिनट, ये है 30 मिनट। ये तीनों जो है एक बार 12 AM पे, मतलब कि नून मान लो, ये 12 नून PM पे बजता है। समझे भाई, 12 बजे। तो आपको क्या करना है दोस्त, कुछ नहीं करना है, आपको सीधा सीधा एलसीएम लो। 2 से कितने बार में गया, 10 बार में, ये तो कुछ जाएगा नहीं, ये हो गया 15 बार में। समझे, 5 से ले लेते हैं सीधा इसको एलसीएम, 5 से 2 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से 3 बार में। समझे, 2 का क्लियर करके हटा देते हैं, 2 हो गया, 5 × 3। आपको सीधा एलसीएम लेना है। तो आपको पता चल गया क्या करना है मेरे भाई, 5 2 जा 10, 10 2 जा 10 2 जा 20, 23 जा 60, है ना, 65 जा करना पड़ेगा, 6 पंजे 30, ये 300 मिनट। कितना आ गया भाई, 300 मिनट। भाई सवाल को मैं इसलिए जल्दी करता हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। समझे, अगर किसी को समझ नहीं आता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दो, अगली बार से मैं बहुत आराम से समझाऊंगा। जैसे अदर बंदी करते हैं कि भाई 5 सवाल में 50 मिनट चला गया, वो नहीं, आपका समय कीमती मेरे भाई, और हमारा भी समय। समझ रहे हो बात को। अगर इस बात से एग्री करते हो तो कॉमेंट सेक्शन में भाई आपका हार्ट रेड हार्ट जरूर होना चाहिए। समझे दोस्त, ये हो गया 300 मिनट। तो कह रहा अगला जो है, व्हाट टाइम विल दे बीप अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम। ये अब तीनों अगली बार कब, मतलब कि तीनों एक साथ बजेंगे। आपके सामने 300 मिनट आया है। सबसे पहले इसे हमें आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसे आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा 300 मिनट को। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड, ये चला गया 5 बार में, तो मतलब 5 घंटे। तो ये था 12 नून, क्या है भाई 12 नून। अब प्लस में अब जो है अगला बीप होगा, ये होगा 5 PM में। कब भाई, 5 PM, क्योंकि 5 घंटे बाद ये तीनों एक साथ दोबारा बजेंगे। समझ रहे हो, क्वेश्चन बहुत हलवा है, एलसीएम निकालना है। ये आपका मिनट आया, यहाँ पर नून मतलब आवर्स में दे रखा था, सीधा आपको कन्वर्ट करना है। तो ये 300 मिनट आपके 60 से डिवाइड करो तो 5 घंटे होते हैं, जो कि अगला जो है 5 बजे बनेगा, क्योंकि 12 बजे ऑलरेडी बजा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, टोटल नंबर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर। मतलब कि टोटल नंबर जो है आपके सामने, टोटल नंबर कह रहा है यहाँ पे, क्या कहते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ध्यान से सुनना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर। देखो भाई क्या होता है प्राइम नंबर। आपको एक पॉइंट पता होगा कि जब भी प्राइम नंबर होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है,
स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2, ये सबको पता है। लेकिन ये पूछ रहा है कि एक प्राइम नंबर के अंदर में कितने फैक्टर्स होते हैं। मैं आपको भाई हिंट भी क्या ही दूं, चलो 0 एक ऑप्शन हटा दूं, 1 2 3 आप सभी का कमेंट होना चाहिए अगर आप लोग सच्ची से आप लोगों ने पढ़ाई ही की है तो। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लास्ट में रखवाया था कि भाई आप लोग कमेंट करके बताओ कि प्राइम नंबर का एक हिंट देता हूं। प्राइम नंबर एग्जैक्टली हैविंग 2 फैक्टर्स, एक अपने नंबर से होता है, एक 1 से होता है, इटसेल्फ एंड 1। आप लोग कमेंट करके बताओ। और मेरे भाई समझ आ गया होगा, ये तो आपके 2 वाले का है ये पॉइंट समझे। और मेरे भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इस चैप्टर से कुछ भी नहीं हो सकता। कहने का मतलब बाहर आपको इस चैप्टर से कुछ नहीं जाएगा। अगर आपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया तो भाई आप लोग ई बुक में जरूर जाना, ई बुक में आपके टॉपर शीट है वो जरूर देख लेना। पीडीएफ में इंग्लिश के जो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन हुए वो सारे हैं वो देख लेना मेरे भाई। इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इससे बाहर कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए इसी तरीके का बस आपसे कमेंट चाहिए। कम समय में खतरनाक मटेरियल जो बच्चा एक बार सेव करके रख लो वीडियो को, और भाई प्लीज 2-4 बार वॉच करके देख लो जिससे कि आपका माइंडसेट हो जाए तैयार। समझे दोस्त? कोई भी दिक्कत परेशानी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना और व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाना। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।